Morning, I am Ranjan Prasad, Presidency School, Patna. Welcome to our video classes. Class 9, subject Geography, and our chapter name is India Size and Location. इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आज हम लोग इस वीडियो क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं. ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैंने लिख दिया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो सबसे पहला हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म्स के अंतर्गत है सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सभ्यता, है ना. तो सिविलाइजेशन क्या होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो सिविलाइजेशन क्या हुआ? एन एडवांस स्टेज और सिस्टम ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट. एडवांस स्टेज है ना, मनुष्य का जो तरक्की हुआ, विकास हुआ, है ना. तो एडवांस स्टेज में जब वो पहुंचा तब कहते हैं वो सिविलाइज्ड हुआ. सिविलाइजेशन है ना, बहुत सारे सिविलाइजेशन है. इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, फिर आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. तो सिविलाइजेशन क्या है? एडवांस स्टेज है, या इसको हम लोग कह सकते हैं सिस्टम ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट, है ना. यह सिविलाइजेशन क्या है? एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत मनुष्य का सामाजिक उन्नति, विकास या प्रगति हुआ है. मनुष्य के सामाजिक उन्नति को ही क्या कहेंगे? सिविलाइजेशन. ओके. सेकेंड टर्म इज कंटिनेंट. हम लोग बहुत 4-5 से ही शब्द पढ़ रहे हैं कंटिनेंट की. कंटिनेंट को हिंदी में महादेश कहते हैं. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो एनी ऑफ द वर्ल्ड्स मेन कंटिन्यूअस एक्सपेंसेस ऑफ लैंड, है ना. कंटिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ लैंड वो एक कंटिनेंट में है ना, वही कंटिनेंट कहलाएगा. फिर वहाँ ब्रेक डाउन हुआ, दूसरा कंटिनेंट हो जाता है. तो मुख्य रूप से पूरे वर्ल्ड में कितने कंटिनेंट हैं? 7 कंटिनेंट हैं, आप लोग जानते हैं. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. लेकिन ये जो 7 कंटिनेंट्स हैं उसमें सिर्फ 6 ही कंटिनेंट पर मनुष्य रहते हैं. 7वां कंटिनेंट जो हमारा अंटार्कटिका है, इसमें कोई मनुष्य नहीं रह सकते. क्यों नहीं रहते भाई? क्योंकि वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है. तो मनुष्य को रहना संभव उस एडवर्स कंडीशन में मैन कैनॉट सर्वाइव. सो ओनली पेंगुइन्स आर फाउंड इन अंटार्कटिका. इसलिए अंटार्कटिका में सिर्फ पेंगुइन्स पाया जाता है, मनुष्य नहीं पाए जाते हैं. मनुष्य वहाँ नहीं रहते हैं. हर एक देश के वैज्ञानिक वहाँ जाते हैं रिसर्च वर्क के लिए, वो अपना कैंप लगाते हैं. तो वहाँ लेकिन मनुष्य ऐसे जैसे और सब महादेश में मनुष्य रहते हैं उस तरह से अंटार्कटिका में नहीं रहते हैं. अब हमारा थर्ड टर्म है इक्वेटर, है ना. तो इक्वेटर क्या है? जिसको हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा, है ना. एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची हुई रेखा है, जो पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर. तो एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ईस्ट वेस्ट अलोंग द मिडल ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के ईस्ट वेस्ट में जो के मिडिल से जो रेखा खींची गई एट एन इक्वल डिस्टेंस. और वह कहाँ से इक्वल डिस्टेंस कहाँ से है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल से इक्वल डिस्टेंस पर है ना. तो वह इमेजिनरी लाइन जो ईस्ट वेस्ट, पृथ्वी के ईस्ट वेस्ट में, पृथ्वी के मिडल में ईस्ट वेस्ट में खींची गई है, और उसका इक्वल डिस्टेंस है. जितना वो इक्वेटर से नॉर्थ पोल दूर है उतना ही दूरी पर हमारा साउथ पोल भी है. तो हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी के एकदम सेंटर में क्या है भाई? जो इमेजिनरी लाइन है उसको इक्वेटर कहेंगे, और वो ड्रॉन है ईस्ट टू वेस्ट. ओके. नेक्स्ट आवर टर्म इज इंडियन मेनलैंड. तो इंडियन मेनलैंड ये जो इट रेफर्स टू कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ लैंड मास फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर to Kanyakumari
एंड फ्रॉम गुजरात टू आंध्र प्रदेश। मतलब नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में हुआ और साउथ हमारा सॉर्दर्न पार्ट हो गया कन्याकुमारी, और हमारा ईस्ट में हो गया कौन, गुजरात, और वेस्ट में हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ भूभाग और गुजरात से आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ जो हमारा लैंड मास है, वही हमारा इंडियन मेनलैंड कहलाता है। अब आइए फिफ्थ इंपॉर्टेंट टर्म इज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? तो सबसे साउथ में हमारा कन्याकुमारी है ना। तो जो सबसे सॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का जो सबसे दक्षिणतम मतलब सॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब आइए लैंड लॉक्ड। A term often used for states and countries completely surrounded by land with no coastline. Landlocked क्या हो गया? यह एक टर्म है, किसके लिए यूज होता है? स्टेट्स एंड कंट्रीज, यूज्ड फॉर स्टेट्स एंड कंट्रीज कंप्लीटली, वैसा स्टेट या कंट्रीज जो कंप्लीटली सराउंड हो लैंड से, मतलब उसमें कोई भी कोस्ट लाइन नहीं हो, वैसा राज्य या कंट्री जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ हो? लैंड से, मतलब उसमें कोई समुद्र तट उसको टच नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहते हैं लैंड लॉक्ड। हाँ, कौन? जी जी। हाँ, तो कल जी फॉर्म लेने आएंगे। आज तो अभी स्कूल में हम भी खुद अभी पढ़ा रहे हैं और क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, तो कल हम आएंगे मैम फॉर्म लेने के लिए। हाँ जी, कल आएंगे, करीब आएंगे जी। जी जी। इंदिरा पॉइंट हम लोग जान गए। द सॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट इज लैंड लॉक्ड, ए टर्म ऑफन यूज्ड फॉर स्टेट्स एंड कंट्रीज कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड विथ नो कोस्ट लाइन, है ना। वैसा ये टर्म जो है किसके लिए यूज होता है? स्टेट्स एंड कंट्रीज के लिए, जो कंप्लीटली सराउंडेड है, जो पूर्ण रूप से किससे घिरा हुआ है? लैंड से, है ना। जो कंप्लीटली सराउंडेड किससे हो? लैंड से, और जिसका कोई कोस्ट लाइन नहीं हो, कोई समुद्री तट से वो टच नहीं करता, नो कोस्ट लाइन। नेक्स्ट आवर टर्म इज लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ ए सेंट्रल मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड का मीन्स हो गया द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, है ना। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ ए सेंट्रल मेरिडियन, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। ओके। लैटिट्यूड, the angular distance of a point on the earth surface along a meridian north or south, नॉर्थ या साउथ का जो एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस along a meridian नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर इज लैटिट्यूड। मतलब वैसी रेखा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाला लैटिट्यूड, और ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाले रेखा को, है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो ड्रॉ किया गया है वह लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। ठीक है।
अब हम लोग समझेंगे मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या है कि वन ऑफ द लाइन्स दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑन ए मैप ऑफ द वर्ल्ड। वैसा लाइन जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची गई है, किस कहाँ पर, संसार के मैप पर। तो वैसे लाइंस को कहते हैं, दैट लाइन इज नोन एज मेरिडियन। ओके, एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पास्टोरल नोमेड्स। पास्टोरल नोमेड्स है ना, तो नोमेड खाना बदोश को कहते हैं, है ना। तो ये पास्टोरल नोमेड्स का मतलब हो गया ए कम्युनिटी ऑफ पीपल हु मूव अलोंग विथ देयर कैटल। जो किसके साथ मूव कर रहा है, कैटल के साथ कर रहा है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह, इन सर्च ऑफ किस चीज़ की खोज में भाई, वाटर और पास्चर, जिससे उनके कैटल को, मवेशी को भोजन मिले, पानी मिले, वैसे जगह की तलाश में वे लोग घूमते रहते हैं। और वैसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग क्या कहते हैं, पास्टोरल नोमेड्स कहते हैं। तो पास्टोरल नोमेड्स क्या हो गया, ए कम्युनिटी ऑफ पीपल हु मूव अलोंग विथ देयर कैटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर और पास्चर्स। ओके, ये तो हम लोग 10 पॉइंट इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग ने डिस्कस किया। अब हम लोग चाहेंगे कि इस कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करें। तो ज़्यादा तो नहीं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 या 2 क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगले वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज शुरुआत कर लेते हैं। तो कह रहा है नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में पाए जाने वाले आइलैंड का नाम बताइए। तो कौन कौन है भाई, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दीव एंड दमन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। वैसे देशों का नाम बताइए जो किससे लार्जर हैं, विच आर लार्जर देन इंडिया, भारत से लार्ज हैं, है ना। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। तो पहला हो जाएगा रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सा देश हो गए, रसिया, चाइना, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये सब जो हैं वैसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है ना। सबसे ज़्यादा दुनिया में किस देश का क्षेत्रफल है, तो रसिया का है, उसके बाद कनाडा का है, उसके बाद चाइना का है, चाइना से कम जन क्षेत्रफल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, उससे कम है ब्राज़ील का, उससे कम है ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया से कम है भारत का। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, 7वां है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।